Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video we are going to discuss about K-means clustering, which is an unsupervised machine learning algorithm. अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या होती है? जैसे कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में जो हम ट्रेनिंग डेटा देते हैं उससे मेरे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल होते हैं, बट अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पर बस मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. ठीक है. सो लेट्स से वी हैव टू सेंट्रॉइड्स लाइक दिस. ये हमें फाइनली बेसिकली चाहिए होता है के मीन्स में कि हमारा जो है वो बिल्कुल ही क्लस्टर्स ना अलग हो जाए. सपोज कर इसमें मेरा के 2 था तो 2 क्लस्टर फाइनली बन जाए. इस तरीके से हमें चाहिए होता है. इसके पीछे बहुत बड़ी मैथ्स इंट्यूशन होती है, उसके बारे में देखेंगे. ठीक है. बट फर्स्ट लेट मी रिमूव ऑल दिस. सेंट्रॉइड 1 सेंट्रॉइड 2 ऐसे इसको मान लेना. ये क्लस्टर 1 था ब्लू वाला और ब्लैक वाला क्लस्टर 2 था. नाउ वी विल स्टडी द होल मैथ्स इंट्यूशन बिहाइंड दिस के मीन्स क्लस्टरिंग. Maths intuition behind K means clustering. पहला एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एल्गोरिदम. सेकेंड वी विल स्टडी अबाउट द मैट्रिक्स. तो इसमें मेरी 2 मैट्रिक्स हैं. एक तो मेरी है यूक्लिडियन एंड दूसरी है मेरी मैनहट्टन. ओके. एंड थर्ड चीज़ हम देखेंगे इसमें वी विल सी अबाउट एल्बो मेथड. दिस इज यूज्ड टू सेलेक्ट द के वैल्यू. दिस इज यूज्ड टू सेलेक्ट द के वैल्यू, बट हम इसको लास्ट में देखेंगे. हम स्टार्टिंग में अपनी के की वैल्यू जो है वो एज्यूम कर लेंगे. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एल्गोरिदम इन दिस. ओके. नाउ फर्स्ट लेट मी रिमूव ऑल दिस. सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, वी हैव टू सेलेक्ट दी. अभी के बारे में अपनी बात कर रहे हैं. ठीक है. के को कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं. पूरी एल्गोरिदम का नाम ही मेरा के मीन्स एल्गोरिदम है, बट ये के होता क्या है? ये के बेसिकली मेरा सेंट्रॉइड होता है. ओके. सो वी हैव टू सेलेक्ट द के वैल्यू एंड दीज के वैल्यूज are nothing but centroid and nothing but centroids. Okay. And after that let's say we have taken k is equals to 2. Let's assume we have taken k is equals to 2. This implies 2 centroids. 2 सेंट्रॉइड्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा डेटा सेट है, अगर मैंने इसमें K2 ले लिया है तो इसका मतलब मेरे कितने सेंट्रॉइड्स हैं? 2 सेंट्रॉइड्स हैं. ठीक है ना. यहाँ एक यहाँ. अब स्टेप 2 में क्या करते हैं ये देखेंगे. वी विल इनिशियलाइज दिस सेंट्रॉइड रैंडमली. In step 2 what we will do this is we initialize the centroid randomly.
हम रैंडमली सेंट्रॉइड को इनिशियलाइज करेंगे. एंड स्टेप 3 में पिक आउट द पॉइंट विच आर नियरर टू माई सेंट्रॉइड एंड फॉर दिस वी नीड यूक्लिडियन डिस्टेंस. In the step 3 we pick out the point, नियर फार ये सब हम डिस्टेंस एल्गोरिथम से देख पाते हैं. तो यूक्लिडियन यूज़ करते हैं, मैनहट्टन भी यूज़ करते हैं, तो यूक्लिडियन ही ज़्यादा यूज़ होता है. विच आर नियर टू माई सेंट्रॉइड, विच आर नियर टू माई centroid, and for this we need Euclidean distance, and for this we need Euclidean distance. Okay, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा डेटा सेट था, इससे मेरे डेटा पॉइंट्स थे ना कुछ ऐसे. ठीक है, और कुछ थे मेरे ऐसे. ओके, सो दीज वर माय डेटा पॉइंट. लेट्स से कि यहाँ पे सेंट्रॉइड इनिशियलाइज हो रही कि यहाँ पे, तो हम इनको ज्वाइन करते हुए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. अब ये दो पर्टिकुलर एरिया में डिवाइड हो गया. अब यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो मेरा ब्लैक ग्रुप का होगा, यहाँ पे जो भी मेरा पॉइंट होगा मेरा इस ब्लू वाले ग्रुप का होगा. ठीक है, दैट्स हाउ विल कैटेगराइज नाउ. सो विल ड्रॉ लाइन. हम लाइन ड्रॉ करेंगे सेंट्रॉइड से पास करके, बेसिकली सेंट्रॉइड से पास करके करिए, एंड देन द पॉइंट्स विल बी सेग्रीगेटेड. देन विल draw line passing through centroids and then the points will be segregated then, and then the points will be segregated then, and then the points will be सेग्रीगेटेड. तो इसमें हमने क्या किया है बेसिकली के मीन्स में, हमने स्टार्टिंग में के की वैल्यू 2 एज्यूम, मैं अभी बस कर रही हूँ, के की वैल्यू एज्यूम नहीं की हुई, वो यूलर फॉर्मूले से निकली है. लेट्स से हमने यूलर फॉर्मूले से हमारी के की वैल्यू 2 आई, तो उन्हें दो इनिशियलाइज करे सेंट्रॉइड रैंडम में उन्होंने, और फिर उनको उनसे पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करी. ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमने these lines are perpendicular to each other, these lines are perpendicular करते हुए, तो उन्होंने पॉइंट्स को सेग्रीगेट किया. अब उसके बाद भी एक चीज़ होगी. ठीक है, अब ये सेंट्रॉइड जो है मेरा बार बार चेंज होगा. मैं स्टेप 4 बता रही हूँ, अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है कि दो ले लिए, इनको दो सेंट्रॉइड ले लिया, रैंडम में ज्वाइन कर लिया एंड देन ख़त्म. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. अभी हम आगे और देखेंगे. फर्स्ट लेट मी रिमूव ऑल दिस. Okay, in the last step, in the step 4, in this step 4 we select the group. दो ग्रुप्स बने थे ना, एंड फाइंड द मीन. और जैसे कि ब्लू वाला ग्रुप बना था, ब्लैक वाला ग्रुप, तो ब्लू वाले ग्रुप के सारे पॉइंट का हमने मीन लिया, ब्लैक वाले ग्रुप के सारे पॉइंट का हमने मीन लिया. एंड नाउ बेस्ड ऑन द एवरेज वैल्यू वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ आवर सेंट्रॉइड. नाउ बेस्ड ऑन द मीन वैल्यू, मतलब सेंट्रॉइड की पोजीशन पहले हमने रैंडमली एज्यूम की, उसके बाद वी विल चेंज दैट बेस्ड ऑन द मीन. नाउ बेस्ड ऑन द मीन वैल्यू we will change the position
ऑफ आवर सेंट्रॉइड. ओके, सो ये कब तक होता रहेगा, सेंट्रॉइड ऐसे कब तक चेंज होता रहेगा. These steps will be happening unless and until we get a fixed numbers of group and no point movement will get change. ठीक है, जब तक हमें फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप नहीं मिल जाते, नो पॉइंट मूवमेंट विल गेट चेंज. बेसिकली हमने ऐसे बनाया था ना, ऐसे हमने क्लस्टर्स बनाए थे. एक यहाँ पे बना था ब्लैक वाला, ठीक है, और एक मेरा यहाँ पर बना था ब्लू वाला. ओके, यहाँ पर बना था एक मेरा ब्लू वाला. ये दो सेंट्रॉइड थे मेरे, उनको पे ऐसे लाइन पास हो रही थी, तो ये दो ग्रुप बन रहे थे. तो अभी सेंट्रॉइड जो ऑन द बेसिस ऑफ मीन वैल्यू मेरा न्यू सेंट्रॉइड, यू विल गेट न्यू अपडेटेड सेंट्रॉइड. फिर से इन दोनों को पास करते एक लाइन जाएगी, फिर से ग्रुप बनेंगे, फिर से उनकी मीन वैल्यू निकलेगी, फिर से हम ऐसी सेंट्रॉइड की वैल्यू अपडेट करते रहेंगे. सो दीज वैल्यूज विल गेट अपडेटेड. सो दीज वैल्यूज, बेसिकली दीज वैल्यूज, यानी कि these steps will be happening unless and until we get a fixed number of groups, we get a fixed number of groups and no point movement will get changed, and no point movement will be changed. And what we will get ultimately we get two clusters. क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमने k की वैल्यू टू ली थी स्टार्टिंग में, यूलर फॉर्मूला से आई थी वो, पर हमने k की वैल्यू 2 ली थी. अगर k की वैल्यू 3 ली होती तो अल्टीमेटली वी विल गेट 2 ग्रुप्स. ठीक है, सो हमने के की दो पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट किए. पिक आउट द पॉइंट विच आर नियर टू माई सेंटर एंड फॉर विच वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस. ठीक है, जो भी मतलब एक सेंटर के पास होंगे पॉइंट, वो मेरी उस क्लास के होंगे. ठीक है, और ऐसे हमने सेग्रीगेट करना है. उसके बाद दिस विल हैपन अल्टीमेटली व्हेन वी गेट, अल्टीमेटली विल गेट 2 clusters. This step will keep on going unless and until we get a fixed number of groups and no point movement will get changed, and ultimately we will get 2 clusters. ठीक है, सो अब मैं थोड़ा यूक्लिडियन एल्गोरिथम तो आपको पता ही है, वो यूक्लिडियन से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया था मैंने, के उसमें भी बताया था इसका KNN में, तो उससे एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा. मैं यूक्लिडियन फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी इस वीडियो में, आप KNN की वीडियो को रेफर कर सकते हैं अगर आपको यूक्लिडियन का फॉर्मूला देखना है. तो बहुत सिंपल है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, सो अल्टीमेटली we get 2 clusters. Ultimately we get 2 clusters since k was 2. ठीक है, now how are we calculating the k value using Euler's formula, Elbow method. How we are, ये चीज़ बतानी थी, ये पॉइंट रह गया. How we are calculating the value of k using एल्बो मेथड के थ्रू हम k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ओके, अब एल्बो मेथड क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं. क्या करते हैं एल्बो मेथड में,
we select the we select the k values from k equals to 1 to 20. We select the k values from k equals to 1 to 20. Okay, लेट्स से हमने के की वैल्यू को 1 से लेकर 20 तक कर रहे हैं ना, तो लेट्स से पहला के इक्वल्स टू 1 है, तो ये मेरे डेटा पॉइंट है, और के इक्वल्स टू 1 मतलब सेंट्रॉइड 1 है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट WESS। के की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक के लिए चेक कर रहे हैं। पहले हमने के को 1 या के को 1 लिया, मतलब सेंट्रॉइड भी 1 है। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, WESS। ये WESS क्या होता है, यही पूरा खेल है यूलर्स फॉर्मूले का। नाउ व्हाट इज दिस WESS? नाउ दिस WESS का फॉर्मूला आप याद रखना अच्छे से। WESS इज समीशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n CI प्लस XI का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मेरा WESS का फॉर्मूला। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा ऐसे ग्राफ था, इसमें मेरे डेटा पॉइंट्स थे, यहाँ मेरा सेंट्रॉइड था। WESS क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड डेटा पॉइंट। तो एक ही है तो सभी का इसी से करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से ये जितने भी, चाहे कितना दूर भी हो। ठीक है, तो मतलब बेसिकली व्हेन k इज इक्वल्स टू 1 तो मेरा WESS जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वेरी हाई। पर k इक्वल्स टू 2 होगा तो वो कम होगा। कैसे, थोड़ा ग्राफ में दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये ग्राफ था, ये k इक्वल्स टू हमने 1 के लिए देखा था। नाउ लेट्स से वी आर टेकिंग फॉर k इक्वल्स टू 2, तो ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पे मेरे डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रॉइड है, यहाँ पे ये भी C1 है, ये भी C2 है। तो यूक्लिडियन से पास वाला एक ग्रुप बनता है ना, तो इसका बस ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, और ये वाले। तो बेसिकली व्हेन k इज इक्वल्स टू 2 तो मेरा WESS थोड़ा कम हो जाएगा। जब k इक्वल्स टू 2 तो WESS कंपैरेटिवली भी लो। ठीक है, WESS वुड बी लो कंपैरेटिवली। ठीक है, ऐसे मतलब जैसे जैसे k की वैल्यू मेरी बढ़ती जाएगी WESS कम होता जाएगा। तो अगर मैं k और WESS के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये मेरा k है और ये मेरा WESS है। WESS इज द समीशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड डेटा पॉइंट, और उनका स्क्वायर भी करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब देख रहे हैं हम इस पॉइंट पे, लेट्स से यहाँ पे मेरी k की वैल्यू थी 3। ठीक है, ये मेरी 2 है और ये मेरी 1 है और ये मेरी 4 है। अब देख लो ना, इस पॉइंट पे मेरा एब्रप्ट डिक्रीज हो रहा है, एब्रप्ट डिक्रीज हो रहा है ना। तो द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द WESS विल बी अब्रप्टली डिक्रीजिंग, वही मेरी ऑप्टिमल वैल्यू होगी k की, और वही मैं यूज़ करूँगी अपने स्टेप्स इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, तो हमारे k इक्वल्स टू 3 आ गई इस केस में, तो मतलब मेरे 3 सेंट्रॉइड बनेंगे। ठीक है, ऐसे हम अपना करते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार लिख देती हूँ इस चीज़ को। ये ऊपर वाला तो आपने समझ ही लिया था। द वैल्यू ऑफ k so the value of k
for which there is an abrupt decrease in WESS will be selected as an optimal value. Okay, will be selected as an optimal value. Okay, that is all for today, guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Now please do hit the like button, please share the video as much as possible, please do subscribe to my channel. Thanks.